नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है आयोडीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पे खनिज लवण देख रहे हैं। खनिज लवण में हम देख चुके हैं कि कैल्शियम क्या होता है और फास्फोरस क्या होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है आयोडीन। तो हम देखेंगे कि आयोडीन क्या होता है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग होता है और घेंगा रोग कैसे होता है ये देखेंगे। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है, तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसका स्रावन जो होता है थायराइड ग्रंथि से होता है। और जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो हमारे जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है हार्मोन का स्रावन थायराइड ग्रंथि नहीं कर पाती है। ठीक है, जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो हमारी बॉडी में भी आयोडीन की कमी हो जाती है। तो उससे जो हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन का जो स्राव थायराइड ग्रंथि है ये नहीं कर पाती है। और जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है इसको अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इसको अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। और जिससे इसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा और गांठ हो जाती है, गले में एक गांठ हो जाती है। और जो ये गांठ हो रही है, जो इसका आकार बड़ा हो रहा है, इसी को हम घेंगा बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम घेंगा रोग बोलते हैं। और घेंगा रोग जो होता है गर्भवती महिलाओं को अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके बॉडी में जो आयोडीन की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग कैसे होता है, जब हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसका जो स्रावन होता है हमारी थायराइड ग्रंथि से होता है। जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन हमारे थायराइड ग्रंथि से नहीं हो पाएगा। अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो रही तो हमारी बॉडी में भी आयोडीन की कमी हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारे थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका स्रावन नहीं हो पाएगा। अगर हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसको अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, वो ज़्यादा कार्य करेगी। जिससे उसका क्या होगा, जो उसकी कोशिकाएँ हैं वो विभाजित होने लगेंगी। अगर उसकी कोशिकाएँ विभाजित होने लगेंगी तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा और गले में एक गांठ बन जाएगी। जो ये गांठ बन जाती है इसी को हम घेंगा रोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि जो घेंगा रोग होता है वो कैसे होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 50 mg आयोडीन होता है। ठीक है, मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें लगभग 50 mg आयोडीन होता है। और आयोडीन क्या होता है, ट्रेस तत्व होता है। इसकी मात्रा हमको कम चाहिए होती है, कम मात्रा चाहिए। ठीक है, ट्रेस यानी कि हम इसको गौण भी बोलते हैं। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है इसका आकार तितली नुमा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नुमा होता है। और घेंगा रोग महिलाओं को अधिक होता है। घेंगा रोग महिलाओं को अधिक होता है, महिलाओं में गर्भवती महिलाओं को होता है। तो हमने देखा कि जो मनुष्य के शरीर में होता है लगभग 50 mg आयोडीन की मात्रा होती है। और आयोडीन क्या होता है, ट्रेस तत्व होता है, कम मात्रा चाहिए होती है हमको इसकी। और थायराइड ग्रंथि का आकार जो होता है वो तितली नुमा होता है, तितली के आकार की होती है। और घेंगा रोग महिलाओं को अधिक होता है।
जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है कुछ इस आकार की होती है, तितली नुमा, इसीलिए हम इसको तितली नुमा कहते हैं। तितली के आकार की होती है, ठीक है, इसीलिए इसको हम तितली नुमा बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आयोडीन है इसकी प्राप्ति हमको कहाँ से होती है। अगर आयोडीन की हम प्राप्ति की बात करें तो जिस स्थान के भूमि और जल में आयोडीन की अधिकता होगी तो उस स्थान में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में भी आयोडीन की अधिकता होगी। जिस स्थान के जल और भूमि में, जल और मिट्टी में आयोडीन की अधिकता होगी वहाँ उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ आयोडीन अधिक होगा, ठीक है, आयोडीन अधिक होगा। और जिस स्थान के जल और भूमि में आयोडीन की कमी होगी तो वहाँ उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में भी आयोडीन की कमी होगी, और जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग होंगे उनमें भी आयोडीन की कमी देखने को मिलेगी। और दूसरा, हमें आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होती है, समुद्री मछलियों से मिलता है हमको, समुद्री मछलियों से। समुद्री मछलियों, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है, समुद्री मछली से मिलता है। और समुद्री घास से भी हमको आयोडीन की प्राप्ति होती है। प्याज से आयोडीन की प्राप्ति होती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी से आयोडीन की प्राप्ति होती है। और आयोडाइड नमक से, ठीक है, आयोडाइड नमक से भी हमको आयोडीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जो आयोडीन की प्राप्ति होती है, जिस स्थान के जल और भूमि में आयोडीन की अधिकता होगी तो वहाँ के जो खाद्य पदार्थ होंगे उनमें भी आयोडीन की अधिकता होगी, और वहाँ पे रहने वाले जो लोग होंगे उस क्षेत्र में उनमें भी आयोडीन की अधिकता देखने को मिलेगी। और इसके विपरीत क्या होगा, जिस स्थान के जल और भूमि में आयोडीन की कमी होगी तो वहाँ के खाद्य पदार्थों में भी आयोडीन की कमी होगी, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भी आयोडीन की कमी देखने को मिलेगी। और ये हमको कहाँ से मिलता है, समुद्री मछली, समुद्री घास से मिलता है। प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी से भी हमको आयोडीन मिलता है। और आयोडाइड नमक से हम आयोडीन की अपनी जो कमी होती है उसको दूर करते हैं। अगला हम देखेंगे कि आयोडीन के कार्य क्या हैं। अगर आयोडीन के कार्य की बात करें, जो आयोडीन होता है ये शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। आधारीय चयापचय दर में सहायक होता है। नियमित और नियंत्रण में, आधारीय चयापचय दर के नियमित और नियंत्रण करने में सहायक होता है। धात्री अवस्था, धात्री माता के दूध के निर्माण में आवश्यक होता है, निर्माण में सहायक होता है। और शिशु के मानसिक विकास में सहायक होता है आयोडीन। शरीर के ताप को नियंत्रण करने में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है हमारी ब्लड से। अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, जो हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। तो जो आयोडीन होता है ये हमारी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। जानवरों की प्रजनन शक्ति को बनाए रखने में सहायक होता है, और गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से महिलाओं में घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग कैसे होता है हम ये देख चुके हैं। जब हमारी थायराइड ग्रंथि को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है तो हमारे गले में एक गांठ बन जाती है, उसी को हम घेंगा बोलते हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें आयोडीन की
मांग बढ़ जाती है। अगर वो मांग उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है तो उनके गले में जो होगी गांठ बनने लगेगी और इसी गांठ को हम घेंगा रोग बोलते हैं। तो हम देख चुके हैं कि आयोडीन के कार्य क्या हैं। अब हम देखेंगे कि आयोडीन घेंगा जो रोग होता है ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। जो घेंगा रोग होता है ये पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो ऊंचाई में होते हैं और जब बरसात होती है तो उस टाइम पे वहाँ के जल और भूमि में जो मिट्टी में जो आयोडीन होता है वो बह के जो मैदानी इलाकों में होता है उधर चला जाता है। तो इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन घेंगा रोग होता है, अगर ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है तो इसको हम एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, एंडेमिक गोइटर बोलते हैं। एंडेमिक क्या होता है, जब किसी एक विशेष क्षेत्र में किसी एक कारण से कोई रोग हो रहा है तो उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। ये फैलता नहीं है, ठीक है, फैलता नहीं है, ये किसी कारण से, अगर वहाँ के भूमि और जल में, मिट्टी और जल में आयोडीन की कमी हो रही है तो वहाँ रहने वाले लोगों में भी आयोडीन की कमी होगी। ये किसी कारण से हो रहा है, इसीलिए हम इसको एंडेमिक बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो हो रहा है, घेंगा को क्या बोलते हैं, एंडेमिक रोग बोलते हैं, क्योंकि एक विशेष स्थान पे हो रहा है और किसी कारण से हो रहा है, वहाँ पे आयोडीन की कमी हो रही है, इसीलिए घेंगा रोग हो रहा है। तो ये फैलता नहीं है, किसी एक क्षेत्र में होगा, ये किसी एक क्षेत्र में होता है, इसी को हम एंडेमिक बोलते हैं। घेंगा को हम एंडेमिक बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो घेंगा रोग होता है वो किसके अंतर्गत आता है, एंडेमिक के अंतर्गत आता है और ये एपिडेमिक के अंतर्गत आता है, पेंडेमिक के अंतर्गत आता है। अब एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक बीमारी की हम बात करें तो एपिडेमिक जो बीमारी होती है ये अचानक होता है और पूरे देश में हो जाएगा, अधिक लोगों को होगा, अधिक लोगों को होगा, पूरे देश में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलता है, जैसे कोलरा और फ्लू देखने को मिलता है। फ्लू, ये जो बीमारियाँ होती हैं ये एपिडेमिक के अंतर्गत आती है। एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक बीमारी क्या होता है, जब पूरा महाद्वीप प्रभावित हो रहा हो, जब पूरा महाद्वीप प्रभावित हो रहा हो। ठीक है, जब कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिससे पूरे महाद्वीप प्रभावित हो रहा है, जो एक देश से दूसरे देश में हो रही हो, जो एक देश से दूसरे देश में हो रही हो, उसी को हम पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे कोरोना, कोरोना को हम बोल रहे थे ना कोरोना पेंडेमिक, तो इसीलिए हम कोरोना को पेंडेमिक बोल रहे थे। इसने क्या किया था, जो पूरा महाद्वीप है उसी को प्रभावित कर दिया था, कर दिया है, इसीलिए हम इसको पेंडेमिक बोलते हैं। इस उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि घेंगा क्या है, एंडेमिक रोग है, एपिडेमिक है, पेंडेमिक है। तो जो घेंगा रोग होता है वो एंडेमिक रोग होता है, ये किसी एक क्षेत्र में होता है, वहाँ पे आयोडीन की कमी है, इसलिए ये रोग देखने को मिल रहा है। एपिडेमिक क्या होता है, ये अचानक से होता है और अधिक जनसंख्या को प्रभावित करता है, जैसे देश को प्रभावित कर रहा है, इसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक में क्या होता है, जब ये पूरे महाद्वीप को एक देश से दूसरे देश को भी प्रभावित कर रहा है, तो इसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। इसके अंतर्गत कोरोना जो अभी हम देख चुके हैं इसके अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। आयोडीन की कमी से अगर हम रोग की बात करें, घेंगा होता है आयोडीन की कमी से। घेंगा हम देख चुके हैं कि गर्भवती महिलाओं को अधिक होता है, यानी कि महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है। क्रेटिनिज्म होता है, क्रेटिनिज्म बच्चों में होता है। ठीक है, और वयस्कों में मिक्सिडीमिया देखने को मिलता है, मिक्सिडीमा रोग देखने को मिलता है। घेंगा रोग के जो अन्य नाम है इसको हम क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं, गलकंड बोलते हैं, गलकंड, और कंठमाल बोलते हैं, कंठमाल बोलते हैं। ये घेंगा रोग के अन्य नाम है, गलकंड, गॉइटर और कंठमाल या घेंगा, ये हम घेंगा रोग को बोलते हैं। आयोडीन की कमी से होता है। क्रेटिनिज्म क्या होता है, ये बच्चों को होता है। ठीक है, और जो मिक्सिडीमिया होता है ये वयस्कों को होता है। जो घेंगा रोग होता है ये क्या होता है, गर्भवती महिलाओं को होता है। हम देख चुके हैं कि जो घेंगा रोग होता है कैसे होता है, जैसे हमारे जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें जो वहाँ से हमारा क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका स्रावन नहीं हो पाता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम पर जो हमारी
थायराइड ग्रंथि होती है, ये क्या करती है, अतिरिक्त कार्य करती है। जब ये अतिरिक्त कार्य करती है तो इससे क्या होता है, जो उसकी कोशिकाएं होती है थायराइड ग्रंथि की, वो विभाजित होने लगती है। वो विभाजित होती है तो उसके गले में क्या बन जाते हैं, गांठ बन जाते हैं। इसी गांठ को हम घेंगा रोग बोलते हैं। घेंगा रोग में क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि है इससे थायरॉक्सिन का निर्माण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। जब आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है तो क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, इससे थायरॉक्सिन का स्रावण नहीं होता है, स्रावण नहीं होता है। ठीक है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण नहीं हो रहा है तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि क्या करेगी, ये अतिरिक्त कार्य करेगी, अतिरिक्त कार्य करती है, कार्य करती है। और इससे क्या होंगी, जो इसकी सेल्स होंगी वो विभाजित होने लगती है, जो इसकी कोशिकाएं होती है विभाजित होने लगती हैं। और जो गले में गांठ बन जाती है, गले में गांठ बन जाती है, जो ये गांठ बन रही है इसी को हम घेंगा रोग बोलते हैं। ठीक है, घेंगा रोग बोलते हैं। ठीक, अब जो घेंगा रोग है इसमें लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे गले में जो गांठ बन जाती है उससे हमारी जो सांस नली होती है वो दबने लगती है। सांस लेने में कठिनाई होगी। ठीक है, ये घेंगा रोग के लक्षण देखने को मिलेंगे। जो सांस लेने में जिसको भी घेंगा रोग हो उसको कठिनाई होगी, क्योंकि उसकी जो सांस नली होगी वो गांठ के कारण से दबने लगेगी। अब हम देखेंगे कि क्रिटिनिज्म क्या होता है। क्रिटिनिज्म बच्चों में होता है। बच्चों में किन में होता है, जब गर्भवती महिला जो होती है, गर्भवती माँ के आहार में जब आयोडीन की कमी होती है तो बच्चे में क्रिटिनिज्म रोग देखने को मिलता है। आयोडीन की कमी से होती। इसके लक्षण क्या हैं, बच्चे का शारीरिक मानसिक वृद्धि वो विकास रुक जाता है, विकास रुक जाता है। ठीक है, और जो बच्चा होता है वो मानसिक रूप से विकलांग होता है। बच्चे का कद छोटा होता है। ठीक है, छोटा होगा। और जिस बच्चे को क्रिटिनिज्म हो रहा है उसकी त्वचा मोटी और शुष्क होगी। बाल शुष्क कड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि क्रिटिनिज्म के लक्षण क्या होता है। क्रिटिनिज्म बच्चों में होता है, और बच्चों में जो गर्भवती माँ होती है उसके आहार में जब आयोडीन की कमी होती है तो जो बच्चा होता है उसमें आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म रोग देखने को मिलता है। इसमें लक्षण होता है, जिस बच्चे को क्रिटिनिज्म होता है उसके शारीरिक मानसिक वृद्धि रुक जाती है, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, बच्चे का कद छोटा होता है, त्वचा मोटी और शुष्क हो जाते हैं, बाल शुष्क कड़े हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मिक्सिडीमिया क्या होता है। मिक्सिडीमा जो रोग होता है ये वयस्कों में होता है, ये हम देख चुके हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, मिक्सिडीमा के लक्षण, जिसको भी मिक्सिडीमा होता है शरीर में सूजन आना, आयोडीन की कमी से मिक्सिडीमा होता है, और वयस्कों में होता है। इसमें सूजन आना देखने को मिलेगा, थकान होती है जिसको भी मिक्सिडीमा हुआ है, और व्यक्ति कमज़ोर होता है, आवाज़ भारी हो जाती है, और जो हृदय गति होती है वो मंद हो जाती है। हार्ट बीट जो होती है वो धीमी हो जाती है, हृदय गति मंद देखने को मिलता है। आयोडीन की कमी से हमने देखा कि घेंगा, क्रिटिनिज्म और मिक्सिडीमा होता है। मिक्सिडीमा में वयस्कों को होता है। इसके लक्षण होते हैं शरीर में सूजन आना, थकान होना, व्यक्ति कमजोर होना, आवाज़ भारी होना और हृदय गति मंद हो जाना। अब हम देखते हैं कि घेंगा रोग का हम उपचार कैसे कर सकते हैं।
ये घेंगा रोग का ही उपचार नहीं है, सभी रोगों के उपचार के लिए, जैसे घेंगा, टिटेनस, मिक्सेडिमिया हो रहे हैं, इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, नमक में आयोडीन को मिलाना, जो अभी मिलाया जा रहा है। नमक में आयोडीन को मिलाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो नमक होता है उसको सभी लोग लेते हैं, गरीब भी नमक को खाता है और अमीर व्यक्ति भी नमक को खाता है, इसीलिए उस पर आयोडीन को मिलाया जाता है। और आयोडीन युक्त नमक अगर व्यक्ति लेगा तो उसमें से आयोडीन संबंधित जो बीमारियां होंगी वो नहीं होंगी। और हम देखते हैं कि ब्रेड भी अधिक लोग खाते हैं, उसमें भी आयोडीन को मिला सकते हैं। ठीक है, आयोडीन युक्त तेल लेके, आयोडीन युक्त तेल का सेवन करके, तेल भी सभी लोग खाते हैं, तेल के सेवन से भी हम आयोडीन का जो घेंगा रोग है इसका उपचार कर सकते हैं। और जब आयोडीन की अधिक देखने को मिल रही है, बीमारी देखने को मिल रही है आयोडीन से, जैसे घेंगा रोग अधिक देखने को मिल रहा है, तो इसमें हम सोडियम पोटेशियम आयोडीन युक्त गोलियां ले सकते हैं, आयोडीन की गोली का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम और आयोडीन गोली का सेवन से भी हम घेंगा रोग का उपचार कर सकते हैं। अब हम आयोडीन के अवशोषण की बात करेंगे। अवशोषण, इसका अवशोषण कहाँ पे होता है, इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। और जो छोटी आंत से जो अवशोषण के बाद जो आयोडीन होता है 70 से 90% जो आयोडीन होता है वो थायराइड ग्रंथि में चला जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में चला जाता है 70 से 90%। तो जो आयोडीन का अवशोषण होता है ये हमारी छोटी आंत में होता है और 70 से 90% ये थायराइड ग्रंथि में चलाता है, बाकी जो शेष बचा रहता है वो सीधे हमारे ब्लड में चला जाता है। आयोडीन की अधिकता से क्या होगा, आयोडीन की जब अधिकता होती है इसको हम ग्रेव्स रोग बोलते हैं, ग्रेव्स रोग बोलते हैं। आयोडीन की जब अधिकता होती है तो उसको हम ग्रेव्स रोग बोलते हैं। और ग्रेव्स रोग में क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ता है। अगर आयोडीन की अधिकता हो जाएगी तो शरीर का तापमान बढ़ेगा, हृदय की गति बढ़ना और मासिक धर्म में पीड़ा होती है। ठीक है, मासिक धर्म में पीड़ा होती है। तो जो आयोडीन का अवशोषण होता है ये छोटी आंत में होता है और 70 से 90% जो आयोडीन होता है वो हमारे थायराइड ग्रंथि में चला जाता है, शेष जो बच जाता है वो हमारे ब्लड में चला जाता है। आयोडीन की अधिकता को हम ग्रेव्स रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेव्स रोग में शरीर का तापमान बढ़ता है, हृदय गति बढ़ती है, मासिक धर्म में दर्द होता है। तो आज हमने देखा कि आयोडीन क्या होता है, आयोडीन के बारे में हम डिटेल में जानकारी ले चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।